राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी ठीक ही हैं। और यहाँ सुबह सुबह का टाइम है, तो आज मैं सोच रही थी बच्चों के लिए क्या बनाऊँ। बहुत देर सोचने के बाद मुझे याद आया कि बेसन रखा हुआ है, तो चलो उसके मैं चीला बना देती हूँ। फिर मैंने सोचा कि अब आलू उबालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और बच्चों के लिए मुझे तुरंत ही देना था, क्योंकि बच्चे आज जल्दी जाग गए। और जल्दी जागने के बाद क्या हुआ कि ये लोग छत पे चले गए। आज मौसम बहुत अच्छा है, और जैसे कि आप लोग देख रहे हो पिछले एक हफ्ते से कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत धूप है। लेकिन आज मौसम बहुत अच्छा रहा, और वरना डेली 6 बजे इतनी तेज़ धूप हो जाती है कि छत पे तो जा ही नहीं सकते हैं। आज मौसम अच्छा था, तो इसलिए बच्चे भी चले गए, मैं भी चली गई। तो ऐसे करके नाश्ता लेट हो गया था, और फिर घर का काम भी रहता है, आप लोगों को पता है। मैंने सोचा कि पहले बच्चों को कुछ खाने के लिए दे देती हूँ, फिर उसके बाद मैं कुछ और काम करूँगी। तो मुझे याद आया कि रात मैंने दही जमाया था, तो उसके साथ में मैं बच्चों को ये चीला दे दूँगी, तो आसानी से खा लेंगे। क्या होता है ना कि बेसन का जो चीला होता है वो रूखा रूखा लगता है खाने में, इसीलिए या तो उसके साथ में आलू, मतलब वो चीला जिस तरह से बनता है उस तरह से, तो मैं सेम उस तरह से तो नहीं बना रही, क्योंकि मेरे पास ना टमाटर है अभी ना कुछ है। तो कच्ची प्याज की बच्चों की मना है, मतलब क्यूटी की मना है। तो अब सिर्फ गुड़िया के लिए क्या बनाऊँ, मेरी भी प्याज मना है। तो इसी वजह से मैंने सिर्फ ना ये बेसन की रोटी मान लो चाहे कुछ भी मान लो, प्रॉपर इसे चीला तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैंने चीला के हिसाब से ये नहीं बनाया जैसे बनाया जाता है वैसे। यहाँ गुड़िया आ गई, और गुड़िया को देख के ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कच्चा पहना ही ना हो। फिर मैंने वो ठीक किया, मैंने कि बाबू ये अच्छे से कर लो, क्योंकि फिर सबको ये लगेगा कि इसने पहन नहीं रखा। सबको लगे या ना लगे, भाई कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है ये, है ना। यूट्यूब को क्या पता, यूट्यूब कुछ समझता थोड़ी नहीं है कि यूट्यूब तो एक मशीन की तरह काम करता है। तो मैंने ये ठीक कर दिया। इसके साथ में वो पेन का कैप लग रहा था, वो मैंने ले लिया। मैंने किसी रहने दो बेटा, मुंह में चला जाएगा। पता नहीं भाई कोई भी चीज़ हो हाथ में, बच्चों के कितना भी बच्चा खेल खेल में ना रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि निकल जाए बच्चा और वो फंस जाए। आज मुझे बहुत ज़रूरी बात आप लोगों से शेयर करनी है। जैसा कि मैं 2 दिन से वीडियो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, सारी सिचुएशन आपको पता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मैंने आप लोगों से कल कहा ही था कि मैं कंप्लेंट करूँगी, तो मैंने सोचा तो ये था कि मैं जा कर के कंप्लेंट करके आऊँगी, लेकिन फिर मेरा माइंड बदल गया। मैं कंप्लेंट करने नहीं गई, लेकिन हाँ फिर मैंने इमरजेंसी नंबर पे कॉल करके पुलिस वालों को बुला लिया था, जिससे कि ना सब लोगों को आस पड़ोस में भी पता चले कि क्या बात हुई है क्या बात नहीं हुई। वरना लोगों को ये लगता है कि भाई ये औरत ही ख़राब है, ये पुलिस बुला लेती है बात बात पे। अब आप लोग 2 दिन से देख रहे हो कि देखो, मैं बात बात पर अगर मुझे पुलिस बुलानी होती ना, तो मैं पहली बार में पुलिस बुला लेती। पहली बार में मैंने बर्दाश्त किया, मैं कि चलो कोई नहीं, आगे जिसने कर दिया शायद अब ना करे, लेकिन उसने उसी दिन दोबारा से वो हरकत की, तो अब मेरी मजबूरी बनी, है ना। फिर ये है कि अगर अब मैं ये कदम नहीं उठाती ना, तो आगे शायद कुछ और वो बड़ा कुछ करता, कुछ और गलत करने की कोशिश करता। इसीलिए मैंने सोचा कि इस चीज़ के लिए मुझे कदम उठाना ही पड़ेगा। तब जाकर थकार के मैंने पुलिस को बुलाया, और पुलिस आई। और जब ये पुलिस आई तो तब ये लड़का घर पे था, और जब घर पे था तो उसको बुलाया नीचे ही बाहर गेट पे, अंदर तो नहीं आई थी पुलिस, बाहर गेट पे ही खड़ी थी। तो फिर इसको बुलाया, पूछा, तो नकारने लगा वही जो जैसे मेरे सामने नकार था, करे नहीं मैंने नहीं मारा, मैं तो ऐसे ही तो हल्का सा डांट दिया था बस। लेकिन मेरे दोनों बच्चे बोल रहे थे, प्रॉपर बता रहे थे। भाई जो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, कोई झूठ बोल रहा होता है ना, तो यूँ ही पकड़ में आ जाता है। अगर बच्चे, पहले बात तो बच्चे झूठ बोलते नहीं हैं, कहते हैं ना बच्चे मन के सच्चे। दूसरी बात, अगर बच्चा झूठ बोले भी या कोई सिखाकर झूठ बुलवाए, कहकर झूठ बुलवाए, तो वो यूं ही पकड़ में आ जाता है। ये बात आप लोग भी अच्छे से समझ रहे होंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। बच्चा हमसे घर में कोई चीज़ छुपा रहा है या कुछ, तो वो भी देखो माएँ होती हैं या घर में बड़े लोग होते हैं, वो तुरंत पहचान लेते, तुरंत बच्चे की बात को जान लेते हैं। तो ऐसे ही बच्चों से घुमा फिरा के पुलिस वालों ने सारी बातें पूछी, और ये बात उनके समझ में आ गई कि हाँ बच्चों को परेशान किया गया, मारा पीटा गया है। तो तभी इसी बात पे, मतलब इस बात पे उन्होंने वहीं पे उस लड़के के ऐसा ज़ोरदार तमाचा दिया, ऐसा ज़ोरदार तमाचा दिया। सच बता रही हूँ, मेरे मन को तसल्ली मिल गई। मैं कैसे बताऊँ आपको कि ऐसा लगता है ना कि हाँ इसने हमारे साथ गलत किया था, अब इसको इसकी सज़ा मिल गई, तो एक सेटिस्फेक्शन होता है ना, तो बस वही था। तो एक तमाचा उन्होंने उसके खींच के दिया, उसकी भी अकल ठिकाने आ गई, और फिर उसने सॉरी भी बोला पुलिस वालों के कहने पे। पहले तो पुलिस वालों ने कहा कि सॉरी बोलो, तो वो नहीं बोल रहा था,
है ना। मैंने पिछली बातें भी बताई थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही बात बताई थी, और भी पिछली बातें कई सारी बताई थी कि देखो ऐसे 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 करके बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। ये नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। तो यहाँ एक दो पड़ोसी थे, तो जो थोड़ा बहुत उनको पता था, तो उन्होंने भी हाँ बोली इस चीज़ में। लेकिन है ना कि ज़्यादा पड़ोसी जो होते हैं ना, किसी के मैटर में बोलते नहीं है, चाहे सामने वाले को अच्छे से खूब पता हो किसकी गलती है किसकी नहीं है, लेकिन वो बुरा बन जाएगा, इसलिए वो नहीं बोलता किसी के भी मैटर में। ये सब का है, मेरे यहाँ का नहीं कि यहीं का माहौल ऐसा है। आप लोग कहीं भी चले जाओ, इस तरह के लोग ही हैं दुनिया में, कोई किसी के मैटर में नहीं बोलता है, सही हो या गलत हो कुछ भी। तो ऐसे करके ज़्यादा कोई कुछ नहीं बोला। हाँ कि हाँ, लेकिन ये एक दो बंदे बोले थे, वो भी इसलिए बोले थे क्योंकि बच्चों की बात थी, इस वजह से, वरना कोई और बोलता नहीं। पहले भी ऐसे कुछ हुआ है, ऐसी बातें हुई हैं, तो कोई कुछ बोला नहीं है। खैर, अब जो भी था और ये सॉल्व हो गया है। बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं दीदी रूम चेंज कर दो, रूम चेंज कर दो। तो मैं रूम चेंज क्यों नहीं कर रही हूँ। कुछ लोगों ने तो मुझे ये तक बोला कि आपका इस घर में क्या लालच है जो आप ये घर छोड़कर नहीं जा रही हो। मैं आपको कल इस बात का जवाब दूंगी कि मैं ये रूम क्यों नहीं चेंज कर रही हूँ, क्या कारण है ना। मैं परेशान रह रही हूँ, जो भी कुछ है आपको लोगों को लगता है। कुछ लोगों ने तो कमेंट यहाँ तक किया दीदी हमें आप पर ही गुस्सा आ रहा है, आप रूम क्यों नहीं चेंज कर रही हो। तो जब मैं आपको इस बात का जवाब दूंगी ना बैठकर आराम से तसल्ली से, तब आप लोगों को भी मेरी बात सही लगेगी कि मैं रूम चेंज क्यों नहीं कर रही हूँ या क्यों नहीं कर पा रही हूँ। जो भी रीज़न है कल मैं आपको पक्का बताऊँगी। तो यहाँ पे ये गुड़िया छतरी निकाल के ले आई है क्योंकि धूप अभी पिछले दिनों से ज़्यादा थी ना, तो ये दोपहर में कोई इमरजेंसी या कुछ है तो ये छाता निकाल लिया था ले जाने के लिए। क्यूटी को ना थोड़ी सी गर्मी से प्रॉब्लम हो जाती है, वो ज़्यादा गर्मी नहीं झेल पाता है। मेरा बच्चा थोड़ा सा नाजुक है, नाजुक क्या मतलब वीकनेस कुछ उसको ज़्यादा ही है। जब भी वो बीमार हो जाता है मैं उसे डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ, डॉक्टर मुझ पर ही नाराज़ होता है। वो कहता है हमने कितनी बार कहा है कि इसका पूरा बॉडी चेकअप कराओ, पूरा बॉडी चेकअप कराओ, आप करवाती नहीं हो, फिर बीमार हो जाता है, तबीयत खराब होती है तो आप लेकर के आती हो। अभी इसके साथ में क्या हो रहा है कि इसके जो आँखों के नीचे आप लोगों ने भी नोटिस किए होंगे डार्क सर्कल है ना। पहले इसके हल्के हल्के यहाँ पे गड्ढे थे आँखों के नीचे, लेकिन अभी क्या है कि वो गड्ढे बढ़ गए हैं और बढ़ने के साथ में वो काले भी हो गए हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये इसके साथ में हो क्यों रहा है। कोई ना कोई इसके शरीर में किसी चीज़ की कमी है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें इसके साथ में हो रही हैं, लेकिन प्रॉपर मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि है क्या दिक्कत। यहाँ ये दोनों बच्चे बैठे हुए हैं, अभी देखो ये दोनों झगड़ा करेंगे। झगड़ा क्या, गुड़िया हमारी है इन गुड्डों को लेके बैठी है, इन्हें अपने बच्चे बताती है कि मेरे बच्चे हैं। ये क्यूटी ने गुड्डा क्या ले लिया तो बस इसी बात पर रो रही है कि मेरा बच्चा दे, मेरा बच्चा दे। क्यूटी कह रहा है ये तेरे बच्चे कैसे हो गए, कह रही नहीं मेरे बच्चे दे, मेरे बच्चे दे। इसी बात के पीछे रोना शुरू कर दिया। मैंने इसको दे भी दिया, देखो इसने कैसे कपड़े पहना रखे। ये गुड़िया की हरकत है, गुड़िया की टी शर्ट है, अपनी टी शर्ट इसने इसको पहना दी है डॉगी को। अभी आप इसकी ना आवाज़ में आपको ओरिजिनल क्लिप्स शेयर करते हो आप लोगों के साथ में, आप वो देखिए ये कैसे बोल रही है क्यूटी को कि मेरा वो मेरे बच्चे दे, मेरे सारे बच्चे दे, सारे के सारे दे। क्या है मुझे बताओ पहले, क्या बात है। हाँ बेटे ये बच्चे नहीं है, ये टैडी हैं, उनको बच्चे नहीं बोलते। तो बच्चा कहाँ से हो गया? दे दो बेटा दे दो। तो देखा आप लोगों ने गुड़िया कैसे बच्चे बच्चे करके रो रही है और क्यूटी से मांग रही मेरे बच्चे दे, सारे के सारे बच्चे दे, सारे के सारे बच्चे दे। ये डॉगी कपड़े पहन के बस लग वैसे बहुत मस्त रहा है, आप लोग देख रहे हो ना, बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। और क्यूटी ने उसको उसमें अपनी गोद में बिठा लिया है। फिर मुझे याद आया कि अब क्यूटी की है ना दवा का टाइम हो गया है, पता है 4 टाइम दवा खाते हैं, सुबह खाली पेट और फिर खाना खाने के बाद सुबह, फिर दोपहर को, फिर शाम को और फिर रात को। कितना टाइम हो गया, खाली पेट हो गया, सुबह हो गया, दोपहर हो गया, शाम हो गया और रात को। 5 बार दवा खाते हैं हम लोग दिन में। 2-2.5 महीना हो गया दवा खाते खाते, मैं और क्यूटी। बस हमारा यही रूटीन हो गया, दवा खाते रहो, दवा खाते रहो, दवा खाते रहो। इसके बाद फिर मैं यहाँ आ गई हूँ काम करने और
अभी बाकी का सारा काम रह गया, खाना वाना नहीं बनाया अभी क्योंकि पानी वानी नहीं चला, पानी वानी चलेगा तब जाकर ये सारे काम करेंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ झाड़ू लगाने आई और तभी तुरंत पानी चल गया। सीढ़ियाँ बहुत गंदी हो रही थी, झाड़ू लगाते समय मुझे लगा कि झाड़ू लगाने से अच्छा है कि मैं इनको धुल दूँ, बहुत बेकार हो रही हैं ये, मतलब बेकार गंदी। फिर मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ, पहले यहाँ पर झाड़ू लगा देती हूँ क्योंकि पानी जैसे ही समर चली तो तुरंत वो बराबर वाले भैया हैं वो पानी भरने लग गए। मैं कहा चलो अब बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं, जैसे समझ चलते वो तुरंत जाकर ना टब लगा देंगे, बाल्टी लगा देंगे। मैं कहा चलो छोड़ो, मैं तो अपनी पहले ये छत साफ़ कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं बाकी का काम देखूँगी। तो यहाँ पर ऐसे मैं झाड़ू लगाने लगी और आप लोग देख पा रहे हो मतलब छत जो है, मैं मतलब बहुत टाइम हो गया ना ये वाली क्लिप शेयर किए। ये वाली मतलब झाड़ू आप लोगों ने मुझे छत पे लगाते हुए बहुत दिनों से नहीं देखा है ना। सर्दियों में ज़्यादा लगाते थे झाड़ू क्योंकि हम लोग सर्दियों में ज़्यादा आते जाते थे। गुड़िया यहाँ पे आ गई है और ये सैंडल पहन के आई है अपने ग्रीन वाले। मैंने कई महीने पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था, ये वाले सैंडल गुड़िया ने पहने थे। एक बार पहने, एक बार में उखड़ के हाथ में आ गए, लेकिन आज गुड़िया निकाल के पहन के आ गई। मैंने रख दिए थे कि मैं इनको सिलवा दूँगी, लेकिन सिलवाने का टाइम ही नहीं मिला या फिर ये मानो कि ध्यान ही नहीं गया उस तरफ। तो यहाँ पे मैंने गुड़िया के सैंडल आप लोगों को दिखाए, तब तक क्यूटी ने झाड़ू उठाई, वहाँ कोने में पहुँच गया झाड़ू लगाने। मैं कहा ला बाबू झाड़ू मुझे दो, मैं बच्चों से काम नहीं करवाती हूँ, ये झाड़ू वाड़ू ये सारी चीज़ें खुद से ही करनी चाहिए। कहते ना घर की लक्ष्मी जो होती है उसी को साफ़ सफाई के सारे काम करने चाहिए। तो झाड़ू तो मेन ऐसा काम है कि मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगी, जितनी भी महिलाएँ हैं, कि अपने घर की झाड़ू खुद ही लगाया करें, वो सबसे अच्छा है ना। वैसे तो ज़्यादातर यही होता है कि महिलाएं सुबह उठती हैं सबसे पहले झाड़ू लगाती हैं, सबका डेली रूटीन यही होता है, सुबह उठेंगे और उठते ही झाड़ू लगेगी, महिलाओं का यही है। तो यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगाई, फिर मैंने गुड़िया को गोद में लिया क्योंकि ये सैंडल पहनी थी ना, उसका डर था, वो उखड़ा हुआ सैंडल और है तो इस वजह से मुझे ये डर था कि ये गिर ना जाए, इसीलिए मैं इसको गोद में लेकर के आई। और ये गुड़िया की टी शर्ट आप लोग सोच रहे होंगे ना जी इतनी बड़ी क्यों है, तो ये क्यूटी की टी शर्ट है। जब क्यूटी हमारे ऐसे 3-3.5 साल का था, मैंने तब उसके लिए खरीदी थी, तो अब तो उसके आती नहीं है, तो मैंने ये गुड़िया को पहनाना शुरू कर दिया। थोड़ी बड़ी है हाँ, लेकिन गुड़िया पे अच्छी लगती है ब्लू। तो फिर मैंने गुड़िया को झाड़ू दी और मैंने उससे वाइपर मंगा लिया कि चलो अब बाहर की सफाई कर देते हैं। पानी मैंने भरा और भरने के साथ में फिर ना मैंने यहाँ पर अपना सीढ़ियाँ साफ़ करना शुरू किया। गुड़िया पास मैं खड़ी, मैं कह रही गुड़िया हट, तो हट नहीं रही थी। पहले मैंने विंडो पर थोड़ा सा पानी डाला क्योंकि सुबह मौसम अच्छा था ना, मौसम अच्छे के साथ में क्या था, हवा चल रही थी, तेज़ हवा चल रही थी ना, तो उसको आंधी बोल सकते हैं और नहीं इसको वो कह सकते हैं कि वो ठंडी एक शब्द होता ना बयार, ठंडी बयार चल रही थी गांव में बोलते हैं बयार, एकदम से मुझे याद आ गया है ना। तो ऐसे करके नहीं बोल सकते हाँ, लेकिन जो भी हवा चल रही थी ना वो धूल भरी हवा चल रही थी, धूल आ गई कमरे में भी, यही था कि कमरे में भी धूल हो गई। और यहाँ आप लोगों ने अभी देखा कि जो वहाँ पानी भर के लेके गए ना ये, तो आप लोगों ने देखा होगा ये क्या पहने थे, नीचे क्या पहने थे, कच्छा पहने थे, जो अंडरवियर होता है ना, जो पैंट के अंदर पहनते हैं। खुलकर बता रही हूँ मैं आप लोगों को। तो थोड़ी बहुत तो शर्म इंसान के अंदर होती है कि महिलाओं के सामने कैसे रहा जाता है, कैसे नहीं रहा जाता। ये आदमी ना ऐसे ही रहता है, शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर। और आपको पता है अब मेरे को ना कहने में भी शर्म आ रही है कि इतना कभी कभी तो इतना फटा हुआ होता है वो, बहुत ज़्यादा कहते ना घिस जाते हैं कच्छे, तो इस तरह के उनमें बहुत बड़े बड़े होल हो रहे होते हैं। वॉश बेसिन पे आके खड़े होके ना हाथ धोने लग जाए। वही मुझे सच बता रही हूँ, मैं अपने कमरे में आ जाती हूँ अंदर कि अब किसी को क्या बोलना है या क्या ही अब करना। खैर इस टॉपिक को छोड़ते हैं, मुझे तो कहने में शर्म आ रही है, इसलिए अब मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर सकती इस टॉपिक को। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो पानी नीचे की साइड जा रहा है। तो जब भी हम सीढ़ियाँ साफ़ करते हैं तो सीढ़ियाँ साफ़ करने से क्या होता है कि सीढ़ियाँ साफ़ करने के साथ साथ नीचे आंगन भी साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि जो सीढ़ियों की गंदगी है ना वो आंगन तक जाती है, तो प्रॉपर पूरा साफ़ करके आना पड़ता है। बड़ी सावधानी के साथ मुझे ये सारा काम करना पड़ता है। काम मैंने किया है, बच्चे आके थक गए हैं, देखो ये आराम कर रहे हैं यहाँ पे। तो आज की ये वीडियो फिर मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।